लैपटॉप्स के अंदर फंक्शन कीज़ एनेबल या फिर डिसेबल होती हैं। यहाँ पर आपको FN तरह की एक की नज़र आ रही होगी जो कि आम कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती है। इस कीबोर्ड के ऊपर ये जो फंक्शन कीज़ हैं F1 से लेकर F12 तक, ये इनके ड्यूअल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लाइट अभी ऑन है तो अभी बतौर फंक्शन कीज़ ये काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस फोल्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है F2 को प्रेस कर देता हूँ। जब मैं F2 को प्रेस करूँगा तो ये जो है जो भी फ़ोल्डर है वो रीनेम होना स्टार्ट हो गया है। अब इसी को एस्केप करता हूँ और दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो ये क्या है, वो फ़ोल्डर जो है वो रीनेम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसी फोल्डर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने F2 को जो है वो प्रेस अगर किया है तो ये क्या है, हमारा जो फ़ोल्डर है वो रीनेम होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन कीज़ को एस्केप की के साथ ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये बतौर फंक्शन कीज़ जो F1 F2, जैसे F1 हेल्प के लिए, F2 जो है रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है, F3 सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस तरह से अब ये इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अब जो इनका इस्तेमाल है जो दूसरे यूज़ हैं इनके उन के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि ये F2 जो है अब वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम डाउन के लिए, वॉल्यूम अप के लिए, ब्राइटनेस डाउन के लिए, ब्राइटनेस डाउन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, उन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये है कि पहले फंक्शन की एनेबल्ड के साथ जो आम कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन होता है उसके अलावा अब जो दूसरे आइकन्स या दूसरे जिस तरह के फंक्शन जहाँ पर शो हो रहे हैं ये अब उन कामों के लिए इस्तेमाल होंगे, उस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे।